सुशांत सिंह राजपूत नहीं हैंडल कर पाया, जो भी उनके साथ हुआ, यू नो, सम ब्लेम इट एज मर्डर, सम ब्लेम इट एज सुसाइड, जो भी हो, आदमी तो चला गया ना। तो इस इंडस्ट्री ने ही कुछ किया है उनके माइंड पे या उनके सोल पे, या लोगों ने साथ में उनको डीमोरलाइज किया। ये इंडस्ट्री ऐसी जगह, और जब वो बात खुल के आई, कॉमन मैन का सेंटिमेंट अगेंस्ट बॉलीवुड हट गया। करेक्ट, दे सेड स्क्रू दीस गाइस, वहां से वो शुरुआत इन लोग गंदे लोग हैं। सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने हाल ही में बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में खुलकर बात की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में कार्तिक आर्यन के साथ भी वही व्यवहार हो रहा है जैसा पहले दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ में किया गया था। अब मिर्ची प्लस को दिए गए इंटरव्यू में अमाल मलिक ने कहा, अब लोगों को फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई समझ आ चुकी है। यह इंडस्ट्री अंदर से इतनी काली है कि कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। सुशांत सिंह राजपूत इस सब को सहन नहीं कर पाए। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मौत मर्डर थी, तो कुछ कहते हैं सुसाइड, लेकिन जो भी हुआ, इंसान तो चला गया। उन्होंने आगे कहा, इस इंडस्ट्री ने ही उनके मनोबल पर असर डाला, शायद उनके आत्मा और मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया। जब आम जनता को ये सब पता चला तो उनका भरोसा बॉलीवुड से उठ गया। लोग कहने लगे कि यह इंडस्ट्री बहुत गंदी है। अमाल मलिक ने आगे कहा कि सुशांत की मौत के बाद इंडस्ट्री की असली सच्चाई सामने आई और इसकी छवि खराब हो गई। इन लोगों ने जो किया उसका नतीजा अब इन्हें भुगतना पड़ रहा है। ये लोग अब अपने डाउनफॉल के दौर से गुजर रहे हैं और ये इसके हकदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब वही सब कार्तिक आर्यन के साथ भी हो रहा है। उसे भी अलग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी वह मेहनत कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, डांस करता है और आगे बढ़ रहा है। कार्तिक भी एक आउटसाइडर है जिसने अपनी मेहनत से नाम कमाया, लेकिन अब भी 100 लोग उसे हटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इंडस्ट्री में पावर प्ले होता है, गेम्स खेले जाते हैं और बड़े बड़े प्रोड्यूसर और एक्टर्स इसमें शामिल हैं। अब जैसे ही इस पॉडकास्ट पर अमान मलिक ने इतनी बड़ी बातें कह दी, उसी के साथ में होस्ट को धमकियां भरे कॉल आने लगे। इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड के डार्क साइड को लेकर भी बात की और मेंटल हेल्थ को लेकर भी अपनी राय रखी। अब इस शो के होस्ट गौरव ठाकुर ने एक चौंका देने वाली घटना के बारे में बताया है। गौरव मिर्ची पॉडकास्ट करते हैं। एंकर ने बताया कि इस इंटरव्यू के बाद से उन्हें धमकी भरे कॉल आ रहे हैं कि मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूं। अब गुरुवार को इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए गौरव ने इसके बारे में बताया और कहा कि वो इस वीडियो को बिल्कुल भी डिलीट नहीं करेंगे। उन्होंने लिखा कि पूरी बातचीत बिना स्क्रिप्ट के और अचानक हुई थी। जिनका भी नाम लिया गया या फिर जो भी बयान दिया गया, सब कुछ वास्तविक था। कुछ भी पहले से तय या प्लान नहीं था। ये कार्तिक आर्यन या उनकी टीम द्वारा कोई पीआर मूव नहीं है। पॉडकास्ट को हटाया नहीं जाएगा। यह एकदम रॉ, रियल और अनफिल्टर्ड है, जिस तरह से ईमानदार बातचीत होनी चाहिए। गौरव ने आगे ये कहा कि एक मीडिया प्रोफेशनल होने के नाते वह एक सिद्धांत पर कायम है कि उनके पॉडकास्ट पर हमेशा सच बोला जाएगा, चाहे वह कितना भी असहज क्यों ना हो। उन्होंने अमाल और कार्तिक के प्रशंसकों को उनके जबरदस्त समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया है। अब इसी के साथ में अमाल ने कहा कि कार्तिक आर्यन के साथ भी ऐसी ही चीजें हो रही हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। उन्होंने बयान किया कि चंदू चैंपियन अभिनेता ने भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपने माता पिता के सपोर्ट और मार्गदर्शन के बदौलत उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान और डांस के माध्यम से उन पर विजय हासिल की। अमाल ने कहा कि वह भी एक न्यू कमर है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसको भी हटाने की फिराक में बॉलीवुड के घटिया लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। पावर प्ले करते हैं बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक और अभिनेता। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि अमाल मलिक जो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं वो किस वजह से कह रहे हैं। उन्होंने भी इस इंडस्ट्री के अंदर इस बॉलीवुड के गंदे लोगों की राजनीति देखी होगी। उन्होंने देखा होगा कि इस काले बॉलीवुड के अंदर किस तरीके से काम चल रहा है
और इसी को लेकर अब उन्होंने पॉडकास्ट पर साफ कह दिया कि जो भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हुआ वैसा ही अब कार्तिक आर्यन के साथ में हो रहा है। अब इसी बात से आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड के अंदर बॉलीवुड के लोग किस तरीके से काम करते हैं, और जब वो किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो उसको वहां से निकाल कर मानते हैं या फिर उसको दुनिया से ही निकाल कर मानते हैं। अब आज से 5 साल पहले जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में केस हुआ था वो तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसी वजह से आप लोगों ने जब से इस बॉलीवुड की सच्चाई को जाना है उस वक्त से ही बॉलीवुड के दिन बहुत ज़्यादा बुरे हो चुके हैं, क्योंकि बॉलीवुड की कोई भी फिल्म आती है वो पूरे तरीके से फ्लॉप ही जाती है, चलती ही नहीं है। जिसके बाद बॉलीवुड के हाल इतने ज़्यादा खराब हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि इस जनता से कैसे डील करें, किस तरीके से हम अपनी फिल्मों को हिट कराएं, सुपर हिट कराएं, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन फिल्मों को बनाने के लिए इन लोगों के पास कहां से पैसा आ रहा है, आखिर फंडिंग कौन कर रहा है, क्या दुबई से पैसा आ रहा है, क्या दाऊद के लोग इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पैसा लगा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, क्योंकि इतनी फ्लॉप फिल्में होने के बाद भी, इनका इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी ये फिर से एक नई फिल्म लेकर आ जाते हैं, तो सवाल तो उठता ही है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये सब जानने के बाद आप क्या राय रखते हैं इन सब चीजों को लेकर, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो मिलते हैं कई और खबरों और जानकारी के साथ अगली वीडियो में।